हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में किडनैपिंग स्टेला नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में ही हमें दो लोग दिखाए गए हैं जो कि शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी शॉपिंग कुछ अलग ही तरीके की होती है कि ये लोग ड्रिल मशीन और साउंड प्रूफिंग का सामान ले रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग एक रूम में आते हैं। उस रूम को ये लोग पूरा साउंड प्रूफ कर देते हैं और उसमें एक बेड भी लगाते हैं। फिर ये दोनों जंगल में एक लोकेशन को मार्क करते हैं। इसके बाद ये दोनों वैन को भी साउंड प्रूफ कर देते हैं। इनके बैग में रखे सामान से पता चलता है कि ये लोग किसी का किडनैप करने वाले हैं। ये लोग अपने वैन में बैठकर किसी का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद मास्क लगा लेते हैं और एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसको साउंड प्रूफ रूम में लेके जाते हैं और बेड पर लेटा भी देते हैं। वो लोग उसे बेड पर अच्छी तरह बांध देते हैं। इसके बाद उसकी फोटो भी क्लिक करते हैं। वो लोग जबरदस्ती उसके कपड़े भी चेंज करते हैं और इसके बाद रूम की लाइट को ऑफ करके वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों फिर से रूम में आते हैं और उस लड़की से उसके फादर का फोन नंबर और उनकी ईमेल एड्रेस मांगते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे फादर ने पैसे दे दिए तो बिना कुछ किए तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। वो लोग ईमेल और फोन नंबर लेने के बाद में रूम से बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक किडनैपर का नाम टॉम होता है जो कि थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है और दूसरे का नाम विक होता है जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और काफी बार जेल भी जा चुका है। ये लोग स्टेला का फोन ऑफ कर देते हैं और इसके बाद में उसके फादर को उसकी पिक सेंड कर देते हैं। ईमेल में उन्होंने 2 मिलियन डिमांड किए हुए होते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। तो विक टॉम से बोलता है कि हमें स्टेला को कुछ खाना देना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग स्टेला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुम्हारे मुंह के टेप को निकालेंगे, पर तुम चिल्लाओगी नहीं क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। ये रूम जो है ये साउंड प्रूफ है। लेकिन जब वो टेप निकालता है तो वो चिल्लाने लगती है। विक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है और फिर से वही चीज समझाता है। इसके बाद वो उसे पानी पिलाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो हाथ से इशारा करके बताना, 1 नंबर और 2 नंबर। इसके बाद स्टेला 1 नंबर इशारा करती है और उसे टॉयलेट वहीं पर करना पड़ता है। टॉम थोड़ा परेशान होता है और वो खाना भी नहीं खा रहा होता है। इस पर विक उससे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। टॉम कहता है कि मेरा मन नहीं है। इस पर विक कहता है कि प्लान को पूरा करने के लिए टाइम से खाना होगा और उसे जबरदस्ती खिलाने लगता है। विक के जाने के बाद टॉम स्टेला की फोटो देखता है जो उन लोगों ने उसके फादर को भेजी थी। ये सब देखकर वो बुरा फील करता है और उसके रूम में जाता है तो स्टेला उसे 2 नंबर बोलती है। उसका इशारा देखकर टॉम को उसके हाथ पैर खोलने पड़ते हैं, लेकिन वो सेफ्टी के लिए स्टेला पर गन निकाल कर रखता है। इस पर स्टेला बोलती है कि प्लीज तुम दूसरी तरफ देखो। जब टॉम दूसरी तरफ घूम जाता है तो स्टेला बकेट उठाकर टॉम को सर पे मार देती है। टॉम की गन नीचे गिर जाती है और स्टेला गन को उठा लेती है और टॉम से चाबी मांगती है। इस पर टॉम स्टेला से गन को छीनने लगता है और स्टेला से गन फायर हो जाती है और लड़ाई झगड़े में टॉम का मास्क भी गिर जाता है। स्टेला उसे पहचान जाती है। वो टॉम से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो टॉम बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती और ये गन मुझे दे दो। फिर टॉम उससे गन को छीन लेता है और उसे बांध भी देता है। फिर टॉम उससे बोलता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और ये भी बोलता है कि विक को ये सब पता चल गया तो वो हम दोनों को ही मार देगा। थोड़ी ही देर में विक आता है और वो बोलता है कि स्टेला के फादर अभी मान नहीं रहे हैं, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अगले दिन वो स्टेला के पास जाकर एक कैमरा लगाते हैं। फिर विक स्टेला से बोलता है कि अब हम तुम्हारी फिंगर को काटेंगे, इसका वीडियो तुम्हारे फादर को भेजेंगे। स्टेला डर जाती है और कैमरे पे बोलती है कि फादर प्लीज मुझे बचा लो, हमें पता है कि हमारी कभी नहीं बनती थी पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद टॉम बोलता है कि इतना काफी है, फिंगर काटने की जरूरत भी नहीं है। विक मान जाता है। फिर अगले दिन फिर से ये लोग स्टेला को खाना खिलाने के लिए आते हैं। विक जब स्टेला को खिला रहा होता है तो स्टेला बोलती है कि मुझे दूसरे वाले के हाथों से खाना है। विक नहीं मानता है। स्टेला की नजर फ्लोर पर पड़ती है, वहां पर बुलेट का कवर पड़ा होता है। अगर विक ये देख लेता तो वो कुछ भी कर सकता था। टॉम बुलेट कवर को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन विक कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। स्टेला का खाना खत्म होने के बाद वो स्पून उठाने के बहाने से उस बुलेट कवर को भी उठा लेता है। विक को डाउट होता है और वो पूछता है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। टॉम बोलता है कि मैं नर्वस नहीं हूँ। इसके बाद टॉम
टॉयलेट में बुलेट कवर को फ्लश करने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है। विक बाहर से पूछता है कि क्या हुआ और अंदर आने लगता है। विक के डर से टॉम उस बुलेट कवर को खा जाता है। विक के जाने के बाद में टॉम फिर से स्टेला के पास में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला बोलती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी भी तुम्हारा है। टॉम बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो स्टेला बोलती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हो और जब तुम जेल गए थे तो मैंने सोचा मैं इस बेबी को तुमसे हमेशा दूर रखूंगी। फिर स्टेला पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, तो टॉम बोलता है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। टॉम बोलता है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था और जेल में भी मिलने नहीं आई। फिर स्टेला को उल्टी होने लगती है तो टॉम उसका हैंडकप खोल देता है। इसके बाद वो दोनों पास आने लगते हैं और इंटीमेट भी होने लगते हैं, लेकिन स्टेला चालाकी से टॉम को हैंडकफ लगा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर स्टेला पुलिस को कॉल करती है लेकिन उसे उस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां की कीज टॉम के पास होती हैं और वो उससे गिर गई थी और वो कीज लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसके हैंडकफ खुल ही गए थे। तभी स्टेला कीज लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी टॉम उसके मुंह पर मारता है और उसे फिर से हैंडकफ से बांध देता है। फिर विक आता है और बोलता है कि स्टेला के फादर पैसे देने वाले हैं। वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि पैसे आ जाएंगे तो वो उन दोनों का क्या करेंगे। अगले दिन विक स्टेला को लेने आता है और उसके हैंडकफ खोलने लगता है। तभी उसको स्टेला के पास में फोन मिलता है और वो उसकी हिस्ट्री चेक करता है और उसको पता चलता है कि इससे पुलिस को कॉल की गई है। विक को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर स्टेला के पास में मोबाइल गया कैसे। वो स्टेला को मारने लगता है। इसके बाद स्टेला सब कुछ उसे बता देती है। विक वॉल में बुलेट भी ढूंढ लेता है। दूसरे सीन में हमें टॉम दिखाया जाता है और वो स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख लेता है। स्टेला सच में प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद विक स्टेला को फिर से बांध देता है। फिर टॉम से पूछता है कि तुमने स्टेला को ही क्यों चूज किया था। फिर वो बोलता है कि स्टेला को तो हम दोनों ने ही चूज किया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें स्टेला के बारे में बताया था। विक टॉम से पूछता है क्या हम दोनों एक दूसरे के बारे में ऑनेस्ट हैं या नहीं। टॉम बोलता है हाँ, लेकिन विक समझ जाता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर ये लोग स्टेला को बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं और एक जगह पर लेकर आते हैं। इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि जब स्टेला को होश आएगा तो कीज स्टेला के पास होगी, लेकिन अब विक प्लान को चेंज करता है और कीज अपने पास ही रखता है। फिर वो दोनों उस लोकेशन पर जाते हैं जहां पर उन्हें पैसे मिलने वाले होते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। टॉम को लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। फिर विक टॉम से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विक टॉम को बताता है कि मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी क्योंकि मैं तुम्हारे और स्टेला के बारे में जान गया था। वो टॉम से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ ऑनेस्ट होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं मारता और अब स्टेला और उसके बेबी को भी मार दूंगा। विक जैसे ही टॉम को मारने वाला होता है तो टॉम उसको धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक उसे दूर से शूट करता है, लेकिन इसके बाद भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। विक दूसरी लोकेशन से पैसे लेकर आता है। फिर रात में विक स्टेला को मारने के लिए आता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन दूंगा जिससे तुम मर जाओगी और तुम्हें पेन भी नहीं होगा। वो उसे मेडिसिन देने ही वाला था कि पीछे से टॉम आकर विक के सर पे मार देता है। टॉम इंजर्ड होता है। विक के पास गन थी। वो टॉम को फिर से शूट कर देता है। वो टॉम को फाइनल मारने ही वाला होता है कि स्टेला उसके पैर पर मारती है और विक गिर जाता है और उसकी गन टॉम के पास में गिर जाती है। टॉम गन उठाकर विक को तुरंत शूट कर देता है। इसके बाद टॉम विक के पॉकेट से कीज निकालता है और स्टेला को दे देता है और वो भी मर जाता है। स्टेला अपने आप को छुड़ा लेती है और बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वहां पर उसे वो पैसे भी मिलते हैं। स्टेला और उसके फादर की बनती नहीं थी, इसलिए वो उनके पास नहीं जाती है और पैसे अपने पास रखकर न्यू लाइफ स्टार्ट करती है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर मेरी आवाज में आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।